जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान करती है, बल्कि जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों पर से भी पर्दा उठाती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ माता-पिता अपने जवान पुत्र की अर्थी को कंधा देने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके घर का चिराग बुझ जाता है और वे आंसुओं के सागर में डूब जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ माता-पिता को ऐसे पुत्र मिलते हैं जो उन्हें अपमानित करते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं, मानो वे उनके शत्रु ही हों। ये रहस्य आखिर क्यों है? क्यों किसी का आंगन उल्लास से भर जाता है और किसी का आंगन मातम में डूब जाता है? आज इस प्रश्न का उत्तर हम भगवान श्रीहरि विष्णु और देवर्षि नारद के संवाद से जानेंगे। एक बार की बात है, देवर्षि नारद आकाश मार्ग से बैकुंठ की ओर जा रहे थे। उनके मुख से निरंतर नारायण नारायण का मधुर कीर्तन हो रहा था, परंतु उनके हृदय में एक गहरी व्याकुलता भी थी। तभी उन्हें आकाश में पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए। गरुड़ जी ने प्रणाम कर कहा, हे मुनिवर, आप अत्यंत शीघ्रता से किस उद्देश्य से बैकुंठ की ओर बढ़ रहे हैं? आपके मुख पर गंभीरता और व्याकुलता का भाव स्पष्ट झलक रहा है। नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, आज मैंने पृथ्वी पर एक अत्यंत हृदय विदारक दृश्य देखा है। कुछ माता पिता अपने युवा पुत्र की मृतदेह को कंधा दे रहे थे और दूसरी ओर कुछ पुत्र अपने माता पिता को शत्रु समान कष्ट दे रहे थे। इस दृश्य ने मेरे हृदय को विचलित कर दिया है। मैं इसी रहस्य का समाधान जानने भगवान विष्णु के पास जा रहा हूं। इतना कहकर वे बैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए। जब नारद जी बैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, आज तुम्हारा मुखमंडल कुछ व्याकुल प्रतीत हो रहा है। अवश्य ही कोई जटिल प्रश्न तुम्हें मथ रहा है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि माता पिता के किस कर्म या पाप के कारण उन्हें अपने पुत्र की असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ता है, और क्यों कुछ पुत्र अपने ही माता पिता को दुख देने वाले शत्रु बन जाते हैं। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्रह्मानंद, ये संसार कर्म के नियम पर चलता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके वर्तमान प्रयासों पर नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के संचित कर्मों और इस जन्म के क्रियामान कर्मों के मेल से संचालित होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में किसी को मृत्यु तुल्य पीड़ा दी है, तो वही आत्मा इस जन्म में पुत्र बनकर आती है और वही पीड़ा लौटा देती है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। बहुत समय पहले विश्वपुरी नामक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसकी पहली पत्नी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम अगस्त रखा गया। कुछ समय बाद पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद सेठ ने दूसरी शादी की और उससे भी एक पुत्र हुआ, किंतु भाग्यवश दूसरी पत्नी भी शीघ्र चल बसी। इस प्रकार सेठ दोनों पुत्रों के साथ रहने लगा। समय बीतता गया और बड़ा पुत्र अगस्त विवाह योग्य हुआ। उसका विवाह कर दिया गया, किंतु अधिक समय नहीं बीता कि स्वयं सेठ गंभीर बीमारी में पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। अब छोटा पुत्र बड़े भाई अगस्त के साथ रहने लगा। अगस्त उसे अपने सगे भाई की भांति ही रखता था और प्रेम से पालन करता था, किंतु अचानक छोटा भाई असाध्य बीमारी की चपेट में आ गया। नगर के वैद्य हकीम बुलाए गए, परंतु कोई लाभ न हुआ। उपचार पर बहुत धन खर्च हो गया। अगस्त की पत्नी लोभवश कहने लगी, स्वामी, यदि ये छोटा भाई मर जाए तो इसका हिस्सा भी हमें मिल जाएगा। क्यों न किसी वैद्य तो धन देकर इसे विष पिला दिया जाए। अगस्त पहले तो चुप रहा, परंतु धीरे धीरे धन का लालच उसके मन में घर कर गया और उसने इस पाप कार्य के लिए सहमति दे दी। अगस्त ने एक लालची वैद्य को 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि उपचार के बहाने छोटे भाई को विष दे दे। वैद्य ने ऐसा ही किया। कुछ ही समय में छोटा भाई तड़प तड़प कर मर गया। नगरवासियों को लगा कि बड़ा भाई तो उसके उपचार में निरंतर प्रयासरत रहा था, किंतु भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। किसी को सत्य ज्ञात न हो सका। अगस्त और उसकी पत्नी संपत्ति अपने पास पाकर प्रसन्न हो गए। वर्षों बीते। अगस्त का एक पुत्र हुआ। वह पुत्र बड़ा होकर विवाह योग्य हुआ और उसका विवाह कर दिया गया, परंतु विवाह के पश्चात वह पुत्र अचानक बीमार रहने लगा। जितना भी इलाज कराया गया वह ठीक न हुआ। एक दिन उस पुत्र ने अगस्त से कहा, पिताजी, अब मेरा हिसाब पूरा हो गया है। क्या आपको याद है, पिछले जन्म में आपने अपने छोटे भाई को विष देकर मरवा दिया था? वही आत्मा आज आपके पुत्र के रूप में आई है और प्रतिशोध लेकर अब लौट रही है। मैंने वह पीड़ा तुम्हें लौटा दी जो तुमने मुझे दी थी। अगस्त ये सुनकर स्तब्ध रह गया। पुत्र ने आगे कहा, आप सोचते होंगे कि मेरी पत्नी निर्दोष है, किंतु सत्य यह है कि वह वही वैद्य है जिसने धन लेकर मुझे विष दिया था।
इस जन्म में उसे स्त्री योनि मिली और वह मेरी पत्नी बनकर आई है। अब जब मैं मरूंगा तो उसे भी सती होना पड़ेगा और उसका पाप भी यहीं समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर पुत्र ने प्राण त्याग दिए और उसकी पत्नी सती हो गई। नारद जी ने यह कथा सुनी तो उनके रोम रोम खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, यही कर्म का अटल नियम है। जो सुख दूसरों को दुख देकर प्राप्त किया जाता है वह अंततः दुख बनकर ही लौटता है। अन्याय और अधर्म से अर्जित संपत्ति अंततः विनाश का कारण बनती है। मनुष्य अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता, चाहे वह फल इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। इसके बाद भगवान ने आगे समझाया, हे नारद, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। प्रथम, ऋणानुबंध पुत्र, जो पिछले जन्मों के बंधनों से कारण जन्म लेते हैं और अक्सर पिता से पहले मर जाते हैं। द्वितीय, शत्रु पुत्र, जो पिछले जन्मों में शत्रु रहे होते हैं और इस जन्म में पिता को पीड़ा देने आते हैं। तृतीय, उदासीन पुत्र, जिन्हें माता पिता की परवाह नहीं रहती, वे न सुख देते हैं न दुख। और चतुर्थ, सेवक पुत्र, जो सच्चे भाव से सेवा करते हैं और कुल का नाम रोशन करते हैं। यदि किसी पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाए तो समझ लो कि वह ऋणानुबंध या शत्रु पुत्र था। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर समय धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चले। लोभ, लालच और अधर्म का मार्ग कभी ना अपनाए, क्योंकि कर्मों का हिसाब कभी न कभी लौटकर अवश्य आता है। सत्कर्म ही वह दीपक हैं जो अंधकार में जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं। प्रिय मित्रों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सदैव धर्म और सत्कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। आज का लोभ कल का दुख बनकर लौटेगा। कर्मों से बचना संभव नहीं, इसलिए सत्कर्म ही हमारा